All right guys, let's get started with the merits of trade credit first. सबसे पहला मेरिट है, it is a continuous and convenient source of funds. यानी कि मान लीजिए कि ये जो A है ये B को 30 साल से जानते हैं आप, तो 30 इयर्स से A की फर्म B की फर्म को ट्रेड क्रेडिट पे सामान देती जा रही है, तो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, और बहुत ही कन्वीनियंट है, यानी कि इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जानता है इसको बहुत ही आराम से ट्रेड क्रेडिट यहां से मिल जाएगा, तो इट इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन बेटा क्या हम हर एरे गहरे नत्थु गहरों को आराम से ट्रेड क्रेडिट दे देंगे? नहीं, तो सेकंड पॉइंट वही बोलता है, ट्रेड क्रेडिट मे बी रेडिली अवेलेबल, मतलब आराम से अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्थीनेस, यानी कि सामने वाले की अगर आपको क्रेडिट वर्थीनेस पता है, आपको पता है कि इस इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, इसने पास्ट में भर भर के परचेजेस की हुई हैं आपसे, पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ऐसे केस में इट इज रेडिली अवेलेबल, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट में बी रेडिली अवेलेबल in case the credit worthiness of the customers is known to the seller. चलिए next, it promotes the sale of organization. Very true. अब एक जो ये B है ना, B की जो शॉप है, ठीक है, कपड़ों की शॉप है, अब इस बेचारे के पास लिमिटेड पैसा है, उससे लिमिटेड स्टॉक ला सकता है, लेकिन आज आप जानते हो कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और कस्टमर वहीं जाना पसंद करता है जहां पर वो 100 चीजें खुलवा के फिर एक चीज लेकर जाए, यानी कि कस्टमर बहुत डिमांडिंग हो गया, उसे चॉइसेस चाहिए अलग अलग, तो यानी कि अब बी बेचारा क्या करे, इसके पास तो लिमिटेड पैसा है, ये कस्टमर को वाइडर चॉइस कैसे दे? ट्रेड क्रेडिट के जरिए, यानी कि जितने कैश में खरीद सकता है स्टॉक उतना खरीद लेगा, फिर ये ट्रेड क्रेडिट वाली दुकानों पे जाएगा और एक्स्ट्रा स्टॉक भर लेगा, इसकी दुकान में वैरायटी हो जाएगी, तो यहाँ क्या लिखा है, इट प्रमोट्स द सेल ऑफ द ऑर्गेनाइज, ये वैसे ये वाला पॉइंट हुआ, इट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज इट्स इन्वेंटरी लेवल in order to meet expected rise in the sales volume in near future, it may use trade credit to finance the same. क्या लिखा हुआ है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टॉक को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि डिमांड बढ़ने वाली है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज्यादा स्टॉक रखे, तो वो क्या करेगा, वो ट्रेड क्रेडिट का इस्तेमाल करके अपनी दुकान में अच्छा खासा स्टॉक भर के रख लेगा। अच्छा, अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ए को अपनी सेल्स प्रमोट करनी है, ए क्या करेगा, ए को अपना नाम बनाना है मार्केट में अभी कि लोग आए और मेरे से परचेजिंग करें, तो ए जाएगा लोगों को बोलेगा मेरे से क्रेडिट पे सामान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद पेमेंट दे देना, मुझसे क्रेडिट पे सामान ले लो प्लीज। तो एक दुकानदार कहेगा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरे को तो उधार पे सामान मिल रहा है, वो कहेगा दे जा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के पास जाएगा, वो भी बोलेगा अरे हाँ यार मेरा तो स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश भी देने की जरूरत नहीं है, तो दे जा। तो यानी कि ए की सेल्स प्रमोट हो रही है, ए की दुकान से माल निकल के दूसरी दुकानों पे जा रहा है, सो ये हो गया हेल्प्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये एक ऐसा उधार है जिसके लिए कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है, तो ये लाइन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, का मतलब है कि बी को ए के पास कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है, ट्रेड क्रेडिट बिना किसी सिक्योरिटी के मिल सकता है। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं, तो कितने बेनिफिट्स हो गए, 5। पहला तो सीसी है, सीसी क्रीम लगाते हैं, सीसी ट्रेड क्रेडिट का बेनिफिट है, कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस, लेकिन किसके लिए कन्वीनियंट और कंटिन्यूअस, इट इज रेडिली अवेलेबल टू दोज कस्टमर्स whose credit worthiness is known to the seller। अच्छा, फिर ये क्या प्रमोट करती है, सेल, क्या इंक्रीज करने में हेल्प करती है, 5th पॉइंट, इन्वेंट्री, और उसके बाद लास्ट वाला, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द फर्म। फटाफट से बेटा इसको याद कर लीजिए, वी आर डन विद दिस।